बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 57 लेक्चर के अंदर हम फोरियर इंटीग्रल को देखेंगे। फोरियर इंटीग्रल एक्चुअली आपका फोरियर सीरीज से ही ड्राइव होगा। फोरियर सीरीज आपने पहले पढ़ी, फोरियर सीरीज की क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं कि इसको फोरियर सीरीज से ड्राइव करें। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सिर्फ साथ साथ बता भी रही हूँ, अदरवाइज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि एक और वीडियो भी इससे रिलेटेड बना दूँ। अब फोरियर सीरीज आपने पढ़ी, वहाँ पे आपके पास ये वाली फॉर्म थी, ए एन बी एन का फार्मूला हमने ड्राइव करना सीखा था, ए नॉट का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ये फार्मूलाज भी नीचे लिखे हुए हैं। और हम फोरियर सीरीज को हम डिरिचले कंडीशन से जो है वो प्रूव किया था। डिरिचले की कंडीशंस भी यहाँ पे बता दी गई हैं। तो अच्छा, उससे पहले बता दी हैं। अब अगर यहाँ पे ये सारा प्रीवियस है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी। अच्छा, आपके पास जो फोरियर सीरीज था ना, वो एक पीरियोडिक फंक्शन था, वो वहाँ पे जो इंटरवल्स होते थे वो फाइनाइट होते थे, लेकिन फोरियर इंटीग्रल में जो इंटरवल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। आप देखें, अगर मेरा व्हाट इफ एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन दिस केस द फोरियर इंटीग्रल्स बिकम, फोरियर सीरीज बिकम द फोरियर इंटीग्रल। अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, ये एक फोरियर इंटीग्रल बन जाएगा। अब आपको मेन डिफरेंस फोरियर सीरीज और फोरियर इंटीग्रल में समझ आ गया। लेकिन फोरियर इंटीग्रल जनरलाइजेशन फॉर्म है फोरियर सीरीज की। हम फोरियर सीरीज से ही जनरलाइज करेंगे फोरियर इंटीग्रल को। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज स्पेशल केस है फोरियर इंटीग्रल का। अब ये आपके पास फोरियर इंटीग्रल थ्योरम बता दिया गया है, डिरिचले कंडीशन पे है, जैसे कि लास्ट टाइम था। आपके पास ये फंक्शन है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो भी फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है, इसके बाद फंक्शन और उसके डेरिवेटिव पीस वाइज कंटिन्यूस होंगे हर इंटरवल के अंदर, और फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। और उसकी जो कंटिन्यूटी लिमिट्स हैं वो ये हैं, अगर कंटिन्यूस है तो फंक्शन ऑफ एक्स और डिसकंटिन्यूस है तो क्या आएगा। द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द फोरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास फोरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन है। ए cos एक्स, बी ए साइन एक्स। आपके हैंडआउट्स में ना काफ़ी जगह पे मिस्टेक है, आपने उस मिस्टेक को भी साथ साथ सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आई थिंक सो यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है फोरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन है। अब सम इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। अब इक्विवेलेंट फॉर्म लेक्चर नंबर 88 के अंदर आपके पास ये सारी फॉर्म्स दे दिए हैं, ये सारी इक्विवेलेंट है चारों। अब आपने ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे आपके पास पी और क्यू को, ये जो पी और क्यू ने नाम दे दिए, ये ड्राइव हुई हुई है, वो आपको आर और एस भी पेपर में दे सकता है, क्योंकि आपकी रिकमेंडेड बुक भी कहा गया है। रिकमेंडेड बुक तैयार करें, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि रिकमेंडेड बुक के जितनी भी सॉल्व आपके पास एक्सरसाइज हैं वो आप ज़रूर देख लें एक दफ़ा। ये जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है रिकमेंडेड बुक की, ये ज़रूर देख लें एक दफ़ा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको पता हो कि कैसे करना है। अगर कोई आपका नहीं समझ आ रहा, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को इस तरह से समझाऊँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब आपके पास ये जो पी क्यू आर एच है ये इक्वल है, इनको प्रूव करेंगे। अब हम सबसे पहले पी को क्यू के इक्वल प्रूव करेंगे या क्यू को पी के इक्वल प्रूव करेंगे। अगर हम क्यू को पी के ऊपर इक्वल प्रूव करें तो ये देखें, एफ ऑफ एक्स ए कॉस एक्स बी ए साइन एक्स, वो ये फोरियर इंटीग्रल एक्सपेंशन है, ये सारी इक्विवेलेंट है। ये भी आपके पास फोरियर इंटीग्रल 1/पाई ऑफ यू कॉस ए एक्स माइनस। तो अगर हम क्यू को पी के इक्वल रखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ओपन हो सकता है, कॉस का फार्मूला ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू है तो डी यू है, कॉस ए एक्स माइनस यू है और डी ए है, डी अल्फा है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को इक्वल रख लेते हैं, इक्वल रखेंगे। आपके पास ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से आपके पास ये फार्मूला, इसको हमने कॉस का फार्मूला ओपन किया, कॉस अल्फा प्लस बी, कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल होता है। कॉस अल्फा कॉस, सॉरी आप इस तरह भी कह सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह जिस तरह भी आपको फार्मूला याद है उस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया, कॉस अल्फा एक्स कॉस अल्फा यू प्लस फिर एक दफ़ा साइन के साथ साइन अल्फा एक्स साइन अल्फा यू लिख लिया, डी डी एक्स कर लिया। अब आपके पास लिमिट्स दो हैं, एक 0 टू इन्फिनिटी, एक माइनस टू इन्फिनिटी है। यू की जो लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो आप यू वाले फंक्शन को सेपरेट आउट कर लें और जो आपका एक्स वाला फंक्शन है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स 1/पाई, दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। एफ ऑफ यू कॉस ए यू, ये जो आपके पास ए जो यू वाला फंक्शन है, यू वाले फंक्शन की लिमिट्स क्या है, यू फर्स्ट टर्म में आ रहा है, यू वाले फंक्शन की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, वो वाली लिमिट पहले पुट की, फिर कॉस ए एक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। आप 1/पाई यहाँ पे भी आपके पास, अब आपके पास जो लिमिट्स हैं वो आप यहाँ पे अगेन लिमिट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके साइन ए यू और साइन ए एक्स है, साइन एक्स बाहर चला गया, साइन ए यू की क्या लिमिट्स बनेंगी आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बनेंगी, ये लिख लें। अब आप इस इक्वेशन को क्यू को किसके इक्वल रख के चल रहे हैं, हमने कहा कि हमने क्यू को पी के इक्वल लाना है, ये वाला क्यू का आंसर इसको ड्राइव करना है और हमारे पास एट द एंड आंसर ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को लाने के लिए सॉरी, इस वाली इक्वेशन को लाने के लिए आपके पास देखें, अगर आप
यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है एफ ऑफ यू कॉज ए यू 1/पाई, इसको देखें तो ये आपके पास फोरियर सीरीज का ही फॉर्मूला बन सकता है। फोरियर सीरीज का ही फॉर्मूला किस तरह से बन सकता है, आपके पास फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स डी एक्स 1/L होता था या 1/पाई होता था, पीरियोडिक फंक्शन था तो ये आता था। अब ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, नॉन पीरियोडिक है, हम इसको पीरियोडिक बना सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, इस सारी की जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास ए बन रहा है। और इस वाले फंक्शन की जो ये वाली साइन वाली सीरीज है ये आपके पास बी वाली फॉर्म बन रही है, बी अल्फा बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, ए अल्फा कॉज एक्स बी अल्फा साइन एक्स, वैल्यूज पुट की आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म की आ गई। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि ये इक्विवेलेंट है इसके। इससे अब आप पी को भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब पी को अगर इक्विवेलेंट करना है क्योंकि तो आप बस ये वाली फॉर्म, आपको पता है कि अल्फा इसके इक्वल है, बी अल्फा इसके इक्वल है, आप बी अल्फा की वैल्यू पुट करें, कॉज एक्स बाहर इधर ही और ए अल्फा की वैल्यू 1/पाई एफ ऑफ यू कॉज अल्फा यू आ गया और डी यू साथ में, बी अल्फा की वैल्यू साइन वाला फंक्शन एफ ऑफ यू साइन अल्फा यू 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट्स साइन एक्स आ गया। लिमिट्स पुट कर ली, लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास ओके 1/पाई कॉमन आ सकते हैं, कॉमन ले लिया, कॉज अल्फा यू यहाँ से कॉज एक्स, फिर यहाँ से साइन अल्फा यू साइन अल्फा एक्स, ये इकट्ठा करके लिख लिया, और एफ ऑफ यू भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब आपके पास अगेन ये कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा और इसको क्लोज कर लेंगे तो आपके पास क्यू को जब हमने लिया तो हमने पी के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ये सारे इक्विवेलेंट हैं। इसके अलावा आपके पास ये भी सारे इक्विवेलेंट हैं, आर इम्प्लाइज एस भी हो सकता है, एस इम्प्लाइज आर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे प्रूफ्स आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर हुए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 59 है। लेक्चर नंबर 59 इज फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स। फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स करने के लिए यहाँ पे आपको बस काफ़ी कंफ्यूजिंग से टर्म्स लेके किया गया है, दोनों फंक्शन सेम ले लिए हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो आप मैंने यहाँ पे वैसे इसको साथ में लिख भी लिया, अदरवाइज ये जो मैं आपको PDF दिखाऊंगी वो मैंने गूगल से डाउनलोड की है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है जी, आपके पास engineersmath.com वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके फोरियर ट्रांसफॉर्म डाउनलोड कर लें। अदरवाइज वैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस साथ में ये लिए। देखिए आपके पास जो आपके ओरिजिनल हैंडआउट्स हैं वहाँ पे ये फंक्शन लिखा गया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताया गया, ठीक है, बता दिया गया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मसला क्या है, वैल्यूज कहाँ पे चेंज है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को एफ ऑफ के लेकर चली, और ये जो एफ ऑफ के फंक्शन होता है ना, ये जो फोरियर इंटीग्रल है वो इस टर्म के इक्वल आता है। बोलने लगी हूँ, अगर गंदा लिखा हुआ है तो आप साथ में लिख लें 1/√2 एफ इंटीग्रल साइन एफ ऑफ एक्स ई की पावर में माइनस एओटा अल्फा एक्स, ये आपके पास फंक्शन है, और साथ में यहाँ पे डी एक्स भी आएगा। ओके, ये फंक्शन है, फोरियर इंटीग्रल है। अब इस फोरियर इंटीग्रल को हम इस तरह से, ये आपके पास एफ कैपिटल, ठीक है जी, ये आपके पास एफ कैपिटल है, एफ ऑफ के। अब इस फंक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये फोरियर इंटीग्रल एफ ऑफ के इधर ही, इस सारे फंक्शन के ऊपर f इंटू एफ ऑफ एक्स लिख दें तो इसको हम कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कह रहे हैं कि एफ ऑफ के, यहाँ पे इसको इस तरह से रीड करेंगे कि ये जो एफ ऑफ के है ये ट्रांसफॉर्मेटेड फंक्शन है, और ये जो एफ ऑफ के है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, इस एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इस एफ ऑफ एक्स का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब अगर आप यहाँ तक तो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा, अगर अब आपने इसका इन्वर्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स इधर ही मैं रहने दूंगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इधर ही रहने दिया, एफ ऑफ एक्स की, और ये जो एफ है, ये जो कैपिटल एफ मैंने इस तरह से लिखा है, इसका मैं इन्वर्स ले लूँगी तो ये मेरे पास एफ किस साइड पे आके ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे इसका इन्वर्स हो जाएगा एफ ऑफ के का। तो आपके पास ये क्या बन गया, फोरियर इन्वर्स बन गया। यही चीज़ आपके हैंडआउट्स में बताई गई है, लास्ट पे बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में। एफ ऑफ के किसके इक्वल है, आपका एफ ऑफ के जो इक्वल आया है वो 1/2 पाई एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एओटा अल्फा एक्स डी एक्स के इक्वल आया, ई की पावर माइनस एओटा अल्फा एक्स डी एक्स के इक्वल आया, ठीक है। आप उसका इन्वर्स ले लिया, इन्वर्स लेने पे वो वैल्यू क्या हो गई है, वो इन्वर्स जैसे ही आप इन्वर्स लेंगे ना वो वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, प्लस एओटा अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स डी अल्फा हो जाएगा। अब आप इस इन्वर्स को भी इस न्यू फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। आप इस इन्वर्स को हमने एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ के लिख दिया, जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ के लिख दिया। अब ये जो आपका इन्वर्स है वो इसके इक्वल हो गया। कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं इसलिए यहाँ पे बहुत अजीब सा समझ आता है कि लिखा क्या है एक दफ़ा, तो ये भी समझना मुश्किल है। देखिए अब आपके पास ये फंक्शन, हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी और इसका इन्वर्स देखा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, अब आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ के इक्वल हो गया। और एफ ऑफ के किसके इक्वल था, एफ ऑफ के फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
f इंटू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये आपके पास इनवर्स ऑफ दैट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इन दोनों केसेस के अंदर बोथ केसेस या बोथ फॉर्मुलेशंस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट शुड बी 1/2 पाई। आप बस एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। बाकी ये जो लास्ट लाइन है इसको जितना अच्छे से समझेंगे वेल एंड गुड है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली यही है। ये जो ऊपर बताया गया ये इक्विवेलेंट फॉर्म्स को उन्होंने वही वाली इक्विवेलेंट फॉर्म जो आपके पास ऊपर इक्विवेलेंट फॉर्म्स थी, ये जो लास्ट वाली इक्विवेलेंट फॉर्म थी, काफ़ी ऊपर जाना पड़ा, ये वाली लास्ट वाली इक्विवेलेंट फॉर्म थी, इसी को लिया उन्होंने एफ ऑफ यू कहा और इसको फिर उन्होंने कुछ दोनों के ऊपर इंटीग्रल सेपरेट किया। ये जो आपका ये जो आपका अंदर वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन, इसको वो कह रहा है 1/2। इस वाले फंक्शन को उन्होंने एफ ऑफ अल्फा कहा। इस एफ ऑफ अल्फा को वो बाहर शिफ्ट करके ले गए, एफ ऑफ अल्फा इधर आ गया और ये एफ ऑफ यू ई माइनस एओटा अल्फा एक्स डी यू इधर ही रहने दिया। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा जब इधर आ गया तो आपके पास ये फंक्शन कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा, या फिर वो इस तरह से कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इधर ही 1/2 पाई, इस सारे फंक्शन को मैंने एफ ऑफ अल्फा कह दिया, उसकी जगह एफ ऑफ अल्फा लिखा, ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स लिखा और ये उसका इनवर्स, कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है। एफ ऑफ अल्फा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बना और एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ अल्फा। अब आपके पास ये जो एफ ऑफ अल्फा है ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। जब हमने वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म किया, जो हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म थे, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ यू का, बेसिकली यहाँ एफ ऑफ एक्स का। तो और ये जो अगर मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर लूँ, इन्वर्स फाइंड करने पे मेरे पास यहाँ पे प्लस एओटा अल्फा एक्स हो जाएगा और इसका इन्वर्स आ जाएगा और इसका जो इन्वर्स आएगा इस एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड है इन्वर्स ऑफ दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एफ ऑफ अल्फा ई की पावर माइनस ई की पावर एओटा अल्फा एक्स, ये इसका इन्वर्स हो गया। यही बात उन्होंने के के टर्म इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज के के टर्म में भी बताई है और ये जो मेन एक्सप्रेशन है ये आपको आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया, ये वाला, ये दो मेन एक्सप्रेशन आपको आने चाहिए। ये आपका फोरियर इंटीग्रल और फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, लेक्चर नंबर 60 के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन है। फोरियर सीरीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इस फंक्शन का। आपको पता है कि एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस एओटा अल्फा यू के इक्वल है, जो कि ऊपर अभी हमने देखा एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, इसके इक्वल आया है। अब आपके पास फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जब आपके पास लेस देन अल्फा वैल्यू है, वैल्यू अल्फा जो है वो जीरो, एक्स जो है वो अल्फा सॉरी एक्स जो है वो वैल्यू छोटी है ए से, जब ए से छोटी है, रियल लाइन पे चेक कर लें, ए से छोटी है तब वो आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। लेकिन जब वो ए से बड़ी है, जब ए से छोटी है तो आंसर 1 दे रहा है, लेकिन जब ए से बड़ी है तो आंसर 0 दे रहा है। अब आप बस दो वैल्यूज में वो डिवाइड हो सकते हैं अगर आप इसको डिवाइड करके करें तो। अगर आप डिवाइड नहीं करें सिंपल, जब आपके पास लिमिट्स आपके पास जब लेस देन ए है तो आप उसको माइनस ए कहेंगे, जब ग्रेटर देन ए है तो उसको प्लस ए कहेंगे। जब आपके पास लिमिट्स माइनस ए टू ए है, एफ ऑफ यू आपको फंक्शन आपका पता चल गया है 1 है और ई की पावर माइनस एओटा अल्फा यू डी यू एज इट इज आ गया। आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक दफ़ा एज इट इज और फिर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, एओटा अल्फा हो जाएगा, यू के रिस्पेक्ट से हो रहा है और फिर लिमिट्स पुट करेंगे। माइनस एओटा अल्फा को बाहर निकाल लिया, ई की पावर माइनस एओटा अल्फा और यू की जगह पे फिर अल्फा पुट किया, माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ई की पावर माइनस एओटा अल्फा और यू की जगह पे माइनस अल्फा पुट किया। ये वैल्यूज आपके पास आ गई, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस साइन को प्लस किया तो आपके पास ई की पावर में ये वाला माइनस माइनस प्लस किया तो ई की पावर में माइनस प्लस एओटा अल्फा इंटू अल्फा बन जाएगा। तो ये उन्होंने पहले लिख लिया और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये उन्होंने बाद में लिख लिया। अब आपके पास ये फॉर्म बन के आ गई है। आप देखें, आप इसकी मजीद कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, आप इसको साइन सीरीज़ बनाएंगे। साइन सीरीज़ किस तरह से, आप 2 को साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे। अल्फा को बाहर निकाल लिया, एओटा आपके पास अंदर पहले ही पड़ा हुआ है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, 2 के साथ डिवाइड भी किया। जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आप बस ये साइन एक्स का फार्मूला बन गया। ई की पावर में एओटा एक्स, ई की पावर में माइनस एओटा एक्स डिवाइडेड बाई 2i, ये आपका साइन एक्स का फार्मूला बनता है। यहाँ पे आप बस टर्म्स एओटा एक्स हैं तो साइन एक्स का फार्मूला बना। यहाँ पे आप बस अल्फा अल्फा टर्म है तो यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला बना, साइन अल्फा अल्फा का फार्मूला बना, 2/a एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे भी कंडीशन है, जब अगर इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फंक्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अगर ए 0 नहीं है तो ये फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे 0 पुट कर लेंगे तो ए की जगह 0 पुट करने से आपका फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जैसे ही हमने ए की जगह पे 0 पुट किया तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये फंक्शन ए की पावर में 0 बन जाएगा और ए की पावर 0 तो 1 होता है, सिर्फ 1 डी यू रहेगा और 1 डी यू की इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन यू आएगी और लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे ए, फिर माइनस साइन, फिर
फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया, 2a आ गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया यूनिट स्टेप फंक्शन है। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें क्या हुआ है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स अल्फा आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन p ग्रेटर देन 0 है। आपको एफ ऑफ अल्फा का फॉर्मूला पता चल गया, एफ ऑफ अल्फा इसके इक्वल है अल्फा। ये आपने यहाँ पे देख भी लिया कि एफ ऑफ अल्फा फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ ऑफ यू का, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का, या और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बना। असल में हमारे पास ये एफ ऑफ अल्फा का फॉर्मूला है। अब आपको एफ ऑफ यू की वैल्यू दे दी गई है, यू की एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट की, इन टर्म्स ऑफ यू लिख लें, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लें। यहाँ पे आप बस एक्स कह दिया गया है दोबारा, तो आप यहाँ पे इसको यू की जगह पे एक्स भी कर सकते हैं। ई की पावर में माइनस पी यू स्क्वायर, ई की पावर में माइनस एटा अल्फा यू डी यू फॉर्मूला एज इट इज बाकी आ गया। अब यहाँ से आप पी कॉमन ले लें। अच्छा, अब मैंने इस फॉर्म को ओपन कर लिया। ये फॉर्म कौन सी, ई की पावर माइनस पी यू स्क्वायर माइनस एटा अल्फा यू थी। मैंने यहाँ से माइनस पी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस साइन मैंने बाहर रहने दिया, पी कॉमन लिया। पी कॉमन लेने से मेरे पास यू स्क्वायर माइनस एटा अल्फा और पी इंटू यू का फंक्शन है, ये यू बाहर मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर मैं इस फॉर्म को ओपन करूँ, कैसे ओपन करूँ, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स क्या है यहाँ पे यू है, टू फॉर्मूले का किस तरह से बना, ये जो एटा अल्फा और पी फॉर्म बनी है इसके साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी किया, 2 को डिवाइड भी किया, तो 2 ओवर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी और 2 डिवाइड भी हुआ। एक्स क्या है, यू है टू फॉर्मूले का, ए क्या है एटा अल्फा ओवर 2p और एक्स क्या है अगेन यहाँ पे यू। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax ये क्वेश्चन की फॉर्म क्या बन रही है, इसको कंपेयर करें तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax बन रहा है। ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करें तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए का स्क्वायर, और फिर अगेन ये वाला माइनस साइन आप यहाँ पे लिखेंगे, इसमें कॉमा डाल देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये माइनस ए स्क्वायर है, आगे अगेन माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे तो आप पास ये माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बन गया। इसका मतलब ये जो ऊपर पावर में वैल्यू पड़ी है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यू माइनस एटा अल्फा ओवर 2p को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, यू माइनस एटा अल्फा ओवर p का होल स्क्वायर, और फिर ए क्या है आपका एटा अल्फा ओवर 2p, फिर एटा अल्फा ओवर 2p का माइनस ए का स्क्वायर, तो एटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, अल्फा का स्क्वायर हो गया, और 2p का स्क्वायर क्या बन गया, 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर आ गया। अब आपके पास ये जो फॉर्म है इसको हमने ओपन करके लिख लिया स्क्वायर से, माइनस पी इधर ही, यू स्क्वायर माइनस 2 एटा अल्फा ओवर 2p, यू की जगह पे हमने ये फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर माइनस ए का स्क्वायर, ये फॉर्म लिख ली। अब एक्सपोनेंशियल को दोनों तरफ सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद ई की पावर दोनों के साथ में दोनों की पावर है, मैंने ई की पावर में माइनस पी अल्फा स्क्वायर और 4p स्क्वायर को सेपरेट किया, ई की पावर माइनस पी यू माइनस एटा अल्फा ओवर 2p को सेपरेट किया। वैल्यूज को सेपरेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए स्क्वायर ओवर 4p स्क्वायर, यहाँ से पी कैंसिल हो सकता है, बाहर चला गया, बाकी आपके पास ये फंक्शन रह गया है। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और अपनी ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल 4p स्क्वायर वाला साइन बाहर निकाल लिया, आपने यहाँ पे माइनस साइन देख लेना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा किसी तरह से, मैंने मजीद कैलकुलेशन नहीं किया। अब आप बस ये जो ऊपर वाली फॉर्म है इसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल। अगर आप इसका ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो आप बस ये फॉर्म बनेगी, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट p u माइनस एटा अल्फा ओवर 2p बन गया, और इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब ये फॉर्म सारी y के इक्वल लेट हुई है, ये फंक्शन डी यू का था, इसका मतलब कि डिफरेंशियल भी चेंज होगा। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट किया स्क्वायर रूट p, और ये वाला फंक्शन आपके पास इसका डिफरेंशिएशन डी यू हो जाएगी, और ये तो हाई कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट p डी यू होगा। डी यू का आंसर क्या आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होकर डी यू का आंसर ही आ गया। आप अपनी कैलकुलेशन फार्मूले इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करें, ये फंक्शन एज इट इज ई की पावर में क्या हो जाएगा, ई की पावर में y हो जाएगा, और ये जो डी यू की जगह पे क्या आ जाएगा, dy ओवर स्क्वायर रूट p, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट p यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर डिवाइड हो रहा है, बाहर वाले फंक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और ई की पावर में माइनस वाई का स्क्वायर सिर्फ रह गया बाकी। अब बाकी फंक्शन इधर ही ई माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन कर लें, इसकी इंटीग्रेशन करने से आपके पास आंसर स्क्वायर रूट पाई आएगा। स्क्वायर रूट पाई आने के बाद आप पाई स्क्वायर रूट पाई को बाकी एक्सपोनेंशियल बाहर कर लिया, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, और ये आपके पास इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होगा कुछ आंसर आ गया। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 62 है, आपने फोरियर सीरीज का कॉन्जुगेट लेना
हैं आपके पास ये जो फोरियर सीरीज गिवन थी एफ ऑफ यू इज इक्वल एफ ऑफ अल्फा जो हमने ड्राइव की एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ यू माइनस एओटा अल्फा एक्स ये यू के इक्वल थी। इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट लेने से वैल्यू क्या आएगी। कॉन्जुगेट का मतलब है, कॉन्जुगेट का मतलब होता था हम उसके ऊपर बार लगा लें। अगर मैं इस हमारे पास ये एफ ऑफ अल्फा है, अगर मैं सबसे पहले इसके ऊपर बार लगाती हूँ मतलब कॉन्जुगेट लेती हूँ, आपके पास बार लगाने से क्या होगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये सारे के ऊपर मैंने कॉन्जुगेट ले लिया एफ बार ऑफ यू ई की पावर माइनस एओटा अल्फा यू के ऊपर कॉन्जुगेट लिया एफ बार ऑफ यू तो ये एज इट इज आ जाएगा। और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेने से ये वाला साइन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एफ बार ऑफ अल्फा इस वैल्यू के इक्वल आया है, ठीक है। अब ये वाली तो वैल्यू इक्वल आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड में अगर मैं अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस कर लूँ तो यहाँ पे अल्फा है, इस अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा पुट किया, और यहाँ पे अल्फा है, इस अल्फा की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट किया, माइनस एओटा, इधर ही अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा पुट कर लिया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस एफ ऑफ यू ई की पावर में प्लस एओटा अल्फा यू डी यू। तो ये वाली फॉर्म आपके पास, ये जो ऊपर हमने पहले इसकी एक फॉर्म किया उसके इक्वल आई है। इस मीन की इसका कॉन्जुगेट फोरियर सीरीज, फोरियर इंटीग्रल्स का कॉन्जुगेट, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका कॉन्जुगेट जो है वो हम ले सकते हैं। और किसी ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर होता है, एमसीक्यूज बन सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। और इसकी ये फॉर्म एग्जैक्ट फॉर्म आपने याद रखनी है। पहले आपने इसकी लेफ्ट साइड का ऊपर कॉन्जुगेट लेना है, फिर कॉन्जुगेट लेने के ये आंसर आ गया। फिर आपने राइट हैंड साइड जब करनी है तो आपके पास ये जो ओरिजिनल फंक्शन है वहाँ पे अल्फा की जगह पे बस माइनस अल्फा पुट कर लेना, आपके पास एट द एंड ये आंसर प्रूव हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ फोरियर सीरीज। इसके बाद जो वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ तक की सिलेबस है, तो इंशाल्लाह ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ तक बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।